रीजनिंग में मैं आपके सामने चैप्टर है दिशा फ्रिक्शन डायरेक्शन टेस्ट। हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। दिशाएं चार प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः दिशाएं चार प्रकार की होती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम दिशाओं को 8 प्रकार को याद करते हैं, समझते हैं। सामने वाली दिशा उत्तर दिशा होती है। एग्जाम में आप किसी भी जगह किसी भी स्थान पर हो, कहीं भी हो, तो आपके सामने हमेशा उत्तर दिशा ऐड रहेगी और आपके दाएं हाथ की तरफ हमेशा पूरब दिशा रहती है। दिशा परीक्षण में 2 दिशाएं आपको याद रखना है मात्र, कि आपके सामने हमेशा कौन सी दिशा रहेगी, उत्तर दिशा। आप किसी भी स्थान कहीं भी हो, आपके सामने हमेशा उत्तर दिशा रहेगी, आपके दाएं हाथ की तरफ हमेशा पूरब दिशा रहेगी। जब हम अगर हमें 2 दिशाएं अगर मालूम है तो हम 8 दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब सामने वाली उत्तर दिशा है तो उत्तर से अपोजिट वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है। और दाएं हाथ की तरफ जब पूर्व दिशा होती है तो इसके विपरीत वाली जो दिशा होती है अपोजिट में, वो पश्चिम दिशा होती है दोस्तों। तो अगर उत्तर दिशा हमें मालूम है कि हमारे सामने हमेशा उत्तर दिशा होती है, आप किसी भी स्थान पर कंपटीशन में कहीं भी हो, आपके सामने हमेशा उत्तर दिशा होगी और दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा होगी। तब हम 4 दिशाओं को मालूम ज्ञात कर सकते हैं, तो हम 8 दिशाओं को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बीच वाली जो दिशा है ये उत्तर और पूर्व, बीच वाली जो दिशा होती है ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व दिशा। ये जो बीच वाली दिशा है, जैसे पश्चिम दिशा है, दक्षिण दिशा है, इसके बीच वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। अब इसमें समझने वाली बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे बात है कि घड़ी की दिशा में, घड़ी को तो आप सभी जानते हो दोस्तों, जैसे इस प्रकार से घड़ी होती है। घड़ी में ऊपर 12 बजते हैं, 6, 3 और 9। घड़ी की सुइयां इस प्रकार घूमती है दोस्तों। घंटे की सुई हो, मिनट की सुई हो, सेकंड की सुई हो, घड़ी की सुई इस प्रकार घूमती है। घड़ी की सुई की दिशा में हमेशा क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज एक शब्द आता है, इंग्लिश वर्ड शब्द आता है क्लॉकवाइज। इससे क्या कहते हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में दायां होता है। घड़ी की दिशा में दायां होता है। कहने का मतलब है कि घड़ी की सुई की दिशा में दायां होता है। इसको शॉर्टकट याद कर सकते हैं कि घड़ी की दिशा में क्या होगा, दायां होगा। और घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा, घड़ी की विपरीत दिशा में बायां होता है। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होगा दोस्तों, बायां होगा। तो हम ऐड कर सकते हैं कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में बायां होता है। बायां और दायां का जो कॉम्बिनेशन रहेगा, समझने का डायरेक्शन टेस्ट में बहुत ही अति आवश्यक है। घड़ी की दिशा में दायां और घड़ी की विपरीत दिशा में बायां। अब दायां को कहा जाता है दक्षिणावर्त। क्या कहा जाता है, दक्षिणावर्त। एक शब्द आपको मिल सकता है, दायां ना मिलकर दक्षिणावर्त भी मिल सकता है आपको। तो क्या कहा जाता है, दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त को क्या कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, क्लॉकवाइज। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लॉकवाइज। बायां को एक 2 शब्द और मिलता है, बायां को कहा जाता है वामावर्त। और इंग्लिश एक शब्द आता है, बायां को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। बायां को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, दायां को कहा जाता है क्लॉकवाइज। बड़ा शब्द रहेगा इंग्लिश वर्ड का, उसे बायां कहा जाता है। छोटा जो शब्द रहेगा उसे दायां ऐड किया जाता है दोस्तों। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था इसमें समझने वाली बात। अब आगे देखते हैं। चैप्टर भी जानदार है तो शुरुआत भी शानदार है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना। कहीं भी किसी भी YouTube प्लेटफॉर्म पर मेरा तरीका कहीं भी नहीं मिलने वाला आपको, किसी भी कोचिंग संस्थान में या किसी भी YouTube पर। आप घड़ी को तो सभी जानते हो, मूल दिशाएं 4 होती है। जो मैंने बताया कि सामने वाली दिशा हमेशा उत्तर रहेगी, दायां की तरफ पूर्व दिशा रहेगी। तो मूल दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है।
जिनको घड़ी के टाइम के अनुसार दर्शाया जाता है, और घड़ी से तो आप भली बात ही परिचित हो सभी दोस्तों। ये घड़ी है और घड़ी में सामने 12 बजते हैं हमेशा और नीचे कितने ऐड होते हैं 6। और सामने वाली दिशा मैंने क्या बताई थी आपको, उत्तर दिशा। आपके सामने हमेशा कौन सी दिशा रहेगी, उत्तर दिशा। आपके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा रहेगी, पूर्व दिशा। तो सामने वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा। ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जहां दायां राइट रहेगा वहां पे कौन सी दिशा ऐड होगी, पूर्व दिशा ऐड रहेगी। ये दो दिशा आपको याद रखनी है मात्र। यहाँ पे घड़ी में कितने बजते हैं, 3 और 15। 0 रेलवे घड़ी का टाइम है, 3 सामान्य घड़ी में होता है, 15 रेलवे घड़ी का टाइम है, 6 और 18 यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। नीचे वाली दिशा हमेशा दक्षिण दिशा होती है और इधर कौन सी दिशा रहेगी, पश्चिम दिशा। और यहाँ पे 9 और 21 हम ऐड कर सकते हैं। रेलवे घड़ी का टाइम है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूल दिशाएं 4 होती है, सामने वाली उत्तर हो गई, उत्तर से विपरीत वाली दक्षिण, दायां की तरफ पूर्व, पूर्व से विपरीत वाली पश्चिम दिशा हो गई। अब आगे सेकंड पॉइंट है, जब भी पर्सन में बायां या दायां घूमना हो तो टाइम को 3 घंटे आगे या पीछे ले जाना होता है। डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं, दिशा परीक्षण, तो बाएं जाएगा कॉम्बिनेशन रहेगा। टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी तरीका है। जब भी पर्सन में बायां दायां घूमना हो तो टाइम को 3 घंटा आगे पीछे करना है घड़ी के माध्यम से हमें। अब आगे देखते हैं, दाएं का मतलब +3 करना है, बाएं का मतलब -3 करना है। ये हमारा फॉर्मूला है कि दाएं घूमना है तो +3 करना है, बाएं घूमना है तो -3 ऐड करना है हमें। और पर्सन में बायां दायां घूमना है तो टाइम को 3 घंटे आगे पीछे करना है हमें। अब ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। टाइप नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे होगा तुम्हारे सामने। टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और चलने के बाद दाएं ओर मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं ओर मुड़ता है। फिर अंत में बाएं ओर मुड़ता है। तो बताइए कि
राम कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर फर्स्ट का, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो तरीके बताऊंगा मैं तुम्हें, एक एक शब्द को पढ़ते हैं आराम से ब्लड रिलेशन में, सॉरी डायरेक्शन टेस्ट में। राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है? पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पहला तरीका देखेंगे हम, पूर्व दिशा। यहाँ दिशा कौन सी दे रखी है पर्सन ने? पूर्व दिशा दे रखी है, तो पूर्व दिशा ऐड कर देंगे कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व दिशा ऐड कर देंगे कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन ने पूर्व दिशा दे रखी है। राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, और पूर्व दिशा में घड़ी में कितने बजते हैं आपको पता है? ये घड़ी बना सकते हैं हम 12, 3, 6 और 9। ये पूर्व दिशा है, दाएं हाथ की तरफ। ऊपर वाली दिशा उत्तर रहती है, नीचे वाली दिशा दक्षिण दिशा एड होती है, इधर पश्चिम दिशा एड होती है। और रेल में घड़ी 9 की जगह 21 भी एड कर सकते हो। राम पूर्व दिशा में जाता है, घड़ी में कितने बजते हैं? 3 और 15। तो यहाँ कितना ऐड कर सकते हैं हम? प्लस का 3 और 15 ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। आगे देखो, चलना प्रारंभ करता है और चलने के बाद में दाएं ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ता है? दाएं ओर मुड़ता है। तो दाएं का मतलब क्या बताया मैंने? प्लस का 3 करना है। दाएं का मतलब क्या करेंगे? प्लस का 3। एक बार दाएं मुड़ेगा, प्लस का 3 करेंगे, दाएं ओर मुड़ जाता है। और फिर कुछ दूर चलने के बाद में दाएं ओर मुड़ता है, फिर दोबारा कहाँ मुड़ रहा है? दाएं ओर मुड़ रहा है। तो फिर क्या करेंगे? प्लस का 3 ऐड कर लेंगे, मुड़ता है। और फिर अंत में बाएं ओर मुड़ता है। अंत में कहाँ जा रहा है? राम बाएं जा रहा है, तो माइनस का क्या ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे। बाएं का मतलब माइनस और दाएं का मतलब प्लस का 3 ऐड करेंगे दोस्तों। तो बताइए कि राम कौन सी दिशा में जा रहा है? एक चीज इसमें समझने वाली कि जो समान चीज होती है वो जुड़ जाती है, असमान चीज होती है वो माइनस हो जाती है दोस्तों। समान चीज जुड़ती है, असमान चीज कट जाती है। जैसे प्लस है और यहाँ माइनस है तो काट लेंगे, कभी बनेगी नहीं प्लस और माइनस की। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो काट लेंगे। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, हमेशा इस दिशा को हम प्लस दिशा मानते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। समान चीज हो गई, जब समान चीज हो गई तो जुड़ जाएगी, जोड़ देंगे। 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। और 6 का मतलब क्या होता है? दक्षिण दिशा होता है। 6 कहाँ लिखा हुआ है? दक्षिण में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 6 का मतलब क्या होगा? दक्षिण होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा? दक्षिण। पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में। अगर गलती से भी प्रश्न आ गया तो आप पढ़ते ही 10 सेकंड भी मुश्किल से लगेंगे, प्रश्न को आंसर देंगे। दूसरा तरीका बताता हूं, जो अब तक आपने YouTube पर या ऑफलाइन क्लासों में जो टीचरों ने पढ़ाया है वो तरीका मैं बताता हूं कि दक्षिण दिशा कैसे आएगी। देखना, राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। दिशा पूर्व दिशा है, दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। मैंने बताया कि दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा होती है, तो ये पूर्व दिशा में राम का घर ये है और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व दिशा में जाता है। ठीक है, चलना प्रारंभ करता है। चलने के बाद में दाएं ओर मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा भी यहाँ से, तो आपको पता है कि घड़ी की दिशा में दायां होता है, घड़ी की सुई की दिशा में दायां होता है, तो नीचे होगा। घड़ी की सुई इस प्रकार घूमती तो दाएं ओर मुड़ गया। एक बार दाएं मुड़ गया, राम पहुंच गया दक्षिण में। आगे देखो, दाएं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में कहां मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। अब यहां से फिर दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में दायां होता है, तो एक बार फिर दाएं मुड़ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, फिर अंत में बाएं ओर मुड़ता है। अंत में कहां मुड़ता है? बाएं ओर मुड़ता है। अब यहां से बायां मुड़ेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। बाएं का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, दाएं का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहाँ से विपरीत दिशा मुड़ेगा, तो इस प्रकार विपरीत दिशा होती है। तो ये यहाँ पूछ गया राम, और ये दिशा कौन सी है? नीचे दक्षिण दिशा। तो आंसर क्या आ गया मित्रों? दक्षिण दिशा। सांप वाला तरीका लगाओगे तो आंसर दक्षिण आएगा, और शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाओगे पर्सन को तो भी आंसर क्या आएगा? दक्षिण आएगा। ये पर्सन ये तरीका आपको 5 सेकंड में आंसर देगा, और ये तरीका आपको कंफ्यूज कर देगा बाएं दाएं घूमने के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोहन दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है।
दक्षिण दिशा की ओर मोहन चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह बाएं ओर मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद तीन बार दाएं ओर मुड़ता है। फिर अंत में बाएं ओर मुड़ता है। तो बताइए कि मोहन कौन सी दिशा में जा रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। तुमने कोशिश भी की होगी, तुम्हारे दिमाग में तरीका भी आ गया होगा कि पर्सन में पहले दिशा को रेडी करते हैं। शॉर्ट तरीका है दक्षिण दिशा। मोहन दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दिशा कौन सी दे रही है पर्सन है? दक्षिण दिशा। पहले हम दिशा को पकड़ लेंगे, जो दिशा होगी उसको ऐड करेंगे कॉपी में। तो यहाँ दक्षिण दिशा को हम ऐड कर लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दक्षिण दिशा में घड़ी में 6 और 18 बजते हैं। रेलवे घड़ी का टाइम 18 होता है, सामान्य घड़ी का टाइम 6 होता है। तो यहाँ ऐड कर सकते हैं प्लस का 6 और 18 और इसको बंद कर लो यहाँ बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन पूरी हो चुकी है ऊपर वाली। आगे देखो, कुछ दूर चलने के बाद में वो बाएं ओर मुड़ता है। बाएं का मतलब माइनस का 3। पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, माइंड में क्वेश्चन चलना चाहिए कि बाएं का मतलब माइनस का 3 होगा। तो माइनस का क्या होगा? 3 होगा। बाएं ओर मुड़ता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद में 3 बार दायां मुड़ता है। कितनी बार मुड़ रहा है दोस्तों? 3 बार मुड़ रहा है दायां। तो 3 बार दाएं का मतलब, एक बार दाएं का मतलब प्लस का 3, तो 3 बार प्लस 3 करना है। प्लस का 3 प्लस 3 और प्लस का 3। 3 बार दाएं मुड़ गया, प्लस 3 कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंत में बाएं ओर मुड़ता है। अंत में कहां मुड़ता है मित्रों? बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब माइनस का 3 ऐड करना है, माइनस का 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, बताइए कि मोहन कौन सी दिशा में जा रहा है। आपको एक चीज पता है कि समान चीज होती है वो जुड़ जाती है। समान चीज को जोड़ते हैं, असमान चीज को काट लेते हैं, तो बनेगी नहीं असमान चीज के। तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस काट लेंगे। यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है, ये भी कट जाएगी संख्या। अब कितना बच गया? प्लस का 3 बच गया। ये प्लस, ये माइनस से कट गया, ये माइनस के प्लस से कट गया। अब कितना बच गया हमारे पास में? प्लस का 3 बच गया पर्सन में। और यहाँ पे ये संख्या हमेशा प्लस की मानते हैं इसको। प्लस के 3 और प्लस के 9 कितने हो गए मित्रों? प्लस के 6 और प्लस के 3 कितने हो गए? 9। 9 पे कौन सी दिशा ऐड होती है? घड़ी में पश्चिमी दिशा ऐड होती है। जहां घड़ी में 9 बजते हैं वहां कौन सी दिशा होती है? पश्चिमी दिशा। तो आंसर कितना आ गया? पश्चिम आ गया। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ प्लस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 18। 18 3 कितने होते हैं? 21। तो 9 और 21 पे कौन सी दिशा ऐड कर रखी है हमने? पश्चिम दिशा ऐड कर रखी। तो आंसर आ गया 5 सेकंड में। पेन की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप खुद को देना है। अगर आप सांप बनाते हैं, सांप वाला तरीका आपने रट रखा है कि दाएं घूमना है, घड़ी की दिशा में दायां होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में बायां होता है। अब तुम्हारे दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि तुमने अभी तक यही पढ़ा है, सांप बनाने वाला तरीका ही बताया है टीचर ने, तो तुम्हारी गलती नहीं है। फिर भी सांप बना लेते हैं, तुम्हारा तरीका एक बार फिर फॉलो करते हैं। आंसर देगा पश्चिम में आता है। देखते हैं दक्षिण में जाता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है मोहन और दक्षिण में चला गया। ठीक है, वो बाएं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? बायां मुड़ता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। बायां मुड़ गया, घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पहुंच गया। और 3 बार दायां मुड़ता है। 3 बार दायां, तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। एक बार दायां मुड़ेगा, फिर दायां मुड़ेगा, फिर दायां मुड़ेगा, वापस यहाँ पहुंच गया पर्सन। और फिर एक बार अंत में बाएं ओर मुड़ेगा। अब यहाँ से बायां मुड़ेगा तो घड़ी की क्या मुड़ेगा? विपरीत दिशा में मुड़ेगा। घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। तो ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिमी दिशा हो गई। आंसर पश्चिम आ गया ऐसे।
इस तरीके से आंसर हो जाएगा, लेकिन बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है, गलती हो सकती है। और एक क्वेश्चन लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, तरीका हमारा रहेगा, क्वेश्चन बुक किताबों पे रहेंगे, आंसर 10 सेकंड में मिलेगा। पूरी रीजनिंग का कोई सा भी चैप्टर हो, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा रहा हूँ, आगे और भी चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, और सारे चैप्टर जानदार होंगे पहले। डायरेक्शन टेस्ट चाहे बीएसटीसी प्री का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, सभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। श्याम अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है, वह कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद श्याम अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है। विद्यालय से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, दिशा ऐड करेंगे दोस्तों। विद्यालय से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वो कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में दाएं मुड़ता है, फिर अंत में दाएं ओर मुड़ता है। तो बताइए श्याम कौन सी दिशा में जा रहा है? वही वाला क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 का। श्याम अपने विद्यालय से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दिशा कौन सी दे रही है पर्सन ने? उत्तर दिशा। दिशा देगा हमेशा आपको पहले हुए। दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। दिशा को पकड़ लेंगे पर्सन में से, और उत्तर दिशा में घड़ी में 12 और 0 बजते हैं, और प्रश्न मानते हैं हम इसको। चलना प्रारंभ करता है, वो कुछ दूर चलने के बाद में दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब क्या करेंगे? प्लस का 3 करेंगे। फिर कहां कुछ दूर चलने के बाद में दाएं मुड़ता है, फिर क्या करेंगे? प्लस का 3 करेंगे दोस्तों। अंत में दाएं ओर मुड़ता है, फिर अंत में कहां मुड़ रहा है? दाएं मुड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि पर्सन में वो श्याम विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा से वो 3 बार दाएं मुड़ता है। उत्तर दिशा से कितनी बार दाएं मुड़ रहा है? 3 बार दाएं मुड़ रहा है। तो हमारे दिमाग में पेन चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें, समान चीजें हैं सब, और ये भी समान है। 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 12, 9 और 0 में ऐड कर लेते हैं हम उसको, तो कितने आ गए? 0 में अगर 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? पश्चिम दिशा होगा। तो आंसर कितना आएगा? पश्चिम। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप टाइप नंबर पर का पहला सीक्वेंस क्वेश्चन में तुम्हें बताया। अब आगे आप बुक से तैयारी करना, क्वेश्चन को देखना है कि किस प्रकार का कॉन्सेप्ट का क्या तरीका रहने वाला है हमारा। आगे मैं आशा करता हूं कि आगे अगली वाली क्लास में मुलाकात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।